हेलो एवरीवन। कल का आपका हॉलीडे था संडे का। तो आज मंडे हुआ, सैटरडे को मैंने आपको करने के लिए क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कौन सा दिया था कि किस सेट के अंदर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और प्लस तथा डॉट के लिए या माइनस के लिए, डिवाइड के लिए, जो भी मैंने बोला था। कईयों के इंस्टा पे फेसबुक पे रिप्लाई भी आया था, बट कई गलत थे कई सही थे। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीख लेंगे और अच्छे से। मैं एक बार रिप्लाई कर मतलब एक बार मैं समझा दूंगी और अच्छे से आप इसको समझ लेना, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों ईयर के लिए, क्यों ये चीज तीनों ईयर के लिए मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों का ऑलरेडी कोर्स हो चुका है। आपने हर जगह जाके, जो भी कोचिंग सेंटर है या कॉलेज वगैरह है, उनमें जाके कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या ज़रूरत है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कौन कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। तो मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं उन क्वेश्चंस को आपको बताऊंगी, उनके बारे में। यहाँ तक थर्ड ईयर ही नहीं, मैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर को भी बताऊंगी। इसलिए जो आपके जूनियर्स हैं या सीनियर्स हो, उनको आप ये बात शेयर कर देना, मतलब सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना, और हाँ, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब क्या होता है कि ये चीज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है, मैं ये बोल दूंगी आपसे कि हाँ मैं 2 महीने के अंदर कोर्स कर दूंगी, तो वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो कब हो सकता है कि मैं अच्छे से जुलाई में, हाँ मैं कोर्स करूँगी, लेकिन कब से स्टार्ट कर दूंगी मैं? जुलाई से लेकर आपका जो भी जितना भी टाइम लगता है, 6 6 महीने समथिंग, 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। तो 6 मंथ के अंदर अंदर मैं पूरा कोर्स ख़त्म कर दूंगी, लेकिन स्टार्ट जुलाई से, क्योंकि नए बच्चों के लिए तब तब ही हो सकता है। अदरवाइज अब तो आपकी ये कंडीशन है कि बस हम उनको कहीं ना कहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ के हमारा बीएससी का मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो और यही चीज़ आप समझते हो कि क्लियर होना, डू पेपर ना रहे। तो ये चीज़ मैंने सोची, तो आप लोगों का साथ रहा, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। और हाँ, इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाइए आप। जब मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ये मत समझिए कि ये फ्री में है या ऐसा कुछ है तो नहीं पढ़ना है और ये नहीं करना है, कि या फ्री चल रही है। तो फ्री चलना मतलब ये नहीं होता है कि आप उस ज्ञान को ग्रहण ना करो। ज्ञान कहीं से भी मिलता है, उसको ग्रहण करो, और फ्री का ज्ञान मिल रहा है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसको देखो ज़्यादा से ज़्यादा कि अपन को क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़। तो वो मैं आपको कल से स्टार्ट कर दूँगी। और जहाँ तक है, अभी तो थर्ड ईयर ही चलेगा, उसके बाद में 2 या 3 मई के आसपास, या हो सकता है मे बी 4 मई हो जाए। नहीं, मई तो आई थिंक थोड़ा लेट हो जाएगा, मई तो नहीं है। अब अभी चल रहा है अपने मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल अप्रैल के अराउंड में मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर के, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंशियल चलती है, डिस्क्रीट चलता है, जो मैंने यूनिट वाइज जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि मैंने 8 साल तक पढ़ाया हुआ है कोचिंग के अंदर, या ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन। उनको क्या स्टार्ट करना है? इनवर्स एलिमेंट, ओके। देखते हैं, कोई भी मिस्टेक हो गई तो आप उसमें मैच कर लीजिए। देख, तो एक बार मैं क्या करती हूँ, उसको रिपीट कर देती हूँ। हाँ, रिपीट क्या करना है मुझे? उस नयन सैटरडे को मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। स्टार्ट से ही पूरा मैं 5 मिनट्स लगेगी, रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या बताया था आपको? द्वितीय संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि दो एलिमेंट एक सेट में से उठाया, उनके बीच में क्या लगाई अपन ने? संक्रिया लगाई, मतलब ऑपरेशन लगाया जो भी गिवन है। तो उनको लगाने के बाद में जो नया एलिमेंट मिलेगा वो उसी सेट के अंदर बिलोंग करे, तो उस समुच्चय के लिए वो संक्रिया क्या कहलाती है? बाइनरी ऑपरेशन कहलाती है। और फिर मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको, राइट। उसके बाद में मैंने आपको साचर्यता बताया था। साचर्यता बोल दो चाहे एसोसिएटिव बोल दो। साचर्यता में क्या होता है कि 3 एलिमेंट लिए जाते थे, ए
स्टार बी स्टार सी, फिर बराबर इक्वल्स टू ए को बाहर निकाल देंगे स्टार बी स्टार सी हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में क्या बताया था हमने, क्रम विनिमयता बताया था। क्रम विनिमयता क्या होती है, कितने एलिमेंट लिए जाते हैं, हमेशा 2 एलिमेंट लिए जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, क्या बताया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स, उल्टा सीधा एक समान, इट मीन्स ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, राइट। उसके बाद में मैंने फोर्थ कंडीशन आपको बताई थी। हाँ, और हाँ, इसी के लिए मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक समुच्चय के लिए प्लस तथा डॉट संक्रिया हमेशा साचर्य और क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट। कहने का मीन्स क्या हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व का क्या बताया था मैंने कि फॉर ऑल, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई अवयव ई बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान है। किस प्रकार विद्यमान है कि ए स्टार ई करूँ तो ए मिले और या ई स्टार ए करूँ तो भी ए मिले। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ई को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, मतलब तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल बताए थे कि इसके अंदर किस में विद्यमान होता है, किस में विद्यमान नहीं होता है। कहने का मीन्स प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, और डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्लियर। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स एलिमेंट। कहने का मतलब कि जो प्रतिलोम अवयव है उसका अस्तित्व, ये पढ़ा था। क्या था कि प्रत्येक किसी ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई अवयव बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान है, ताकि इस प्रकार विद्यमान है, ए स्टार बी करे तो ई आना चाहिए और बी स्टार ए करे तो भी ई आना चाहिए, राइट। फिर अपन ने वो क्या देखा था, प्लस तथा डॉट संक्रिया के लिए। प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होता है, प्लस संख्या के लिए प्रतिलोम उसका अपोजिट होता है। ए एलिमेंट है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस है। डॉट संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होता है, ए एलिमेंट का 1/a होता है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेरी वाला क्वेश्चन दिया था, वो क्या दिया था, आर प्लस मैंने एन में बता दिया था, जेड में बता दिया था, क्यू में बता दिया था। फिर आपको करने को दिया था मैंने आर प्लस, आर डॉट, आर माइनस और आर डिवाइड। फिर उसमें देखा था अपन ने आर नॉट डॉट और आर नॉट प्लस, ठीक है। फिर मैंने दिया था सी प्लस और सी डॉट, सी माइनस सी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा सी डिवाइड, ये सी डिवाइड, सी नॉट डॉट और सी नॉट प्लस, ठीक है। ये दिया था आपको। तो ये क्या दे दिए थे, ये अपने मैथमेटिक्स के पिताजी दे दिए थे और ये अपने मैथमेटिक्स के दादाजी दे दिए थे, क्लियर। मजाक की बात है, क्योंकि पूरे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने क्या बना दिया, इनको दादाजी बना दिए। और ये क्या होते हैं, इससे छोटे होते हैं, तो ये क्या बना दिए, पिताजी बना दिए, राइट। तो एक बोलने का मतलब है, बाकी कुछ नहीं होता। एंजॉय करते करते पढ़ो। हाँ जी, देखते हैं प्लस संक्रिया। प्लस संख्या के लिए आर के अंदर प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं है प्रत्येक एलिमेंट का। अब मैंने बताया था जेड क्यू प्लस होगा। प्लस संख्या के लिए प्रतिलोम क्या होता है, ए का प्रतिलोम कौन होता है, माइनस ए। तो आर के अंदर तो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर क्या होता है, ए का प्रतिलोम माइनस ए, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम क्या करेगा, विद्यमान होगा, तो इसको यस। डॉट संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होता है, ए का 1/। अब यहाँ पे देखिए, क्या सभी के विद्यमान है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसका नहीं है। कौन सा एलिमेंट है, वो है 0, ठीक है। 0 का प्रतिलोम क्या होता है, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, तो ये किस में बिलोंग नहीं करेगा, आर में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनवर्स एलिमेंट आर के अंदर गुणन संक्रिया के लिए इनवर्स एलिमेंट बिलोंग नहीं करता पूरे अवयव का। मतलब एक का नहीं करे तो क्या कह देंगे, पूरे अवयव का। पूरे अवयव का मतलब क्या हो जाता है, एक को छोड़कर पूरे अवयव का बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे ये
होगा गुणन संक्रिया आर में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। अब बात करते हैं माइनस की। तो इसका तो मैंने बता ही दिया था, इसको तो अपन को देखना ही नहीं है, क्योंकि माइनस के लिए और डिवाइड के लिए कोई भी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स भी नहीं करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं करता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ओनली जीरो एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने उस दिन बोला था आपको कि 99 एग्जाम्पल तो सही है, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको गलत मिल जाता है, मतलब एक कंडीशन आपको गलत मिल जाती है, तो उस गलत कंडीशन को अपन एक्सेप्ट करेंगे। वही चीज़ हो गई अपनी जनरल लाइफ के अंदर, 99 चीज़ें सही दिख रही है और एक गलती अपनी लाइफ में नज़र आ जाती है तो अपन गलत कहलाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि आर डॉट यहाँ पे जीरो जो एलिमेंट है उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये क्या नहीं बनाएगा कि गुणन संक्रिया के लिए इसके अंदर क्या विद्यमान नहीं होगा, इनवर्स एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा इसमें हाँ जी। आर नोट का मतलब क्या हो गया, आर में से जीरो हटा दिया, प्रॉब्लम वही तो क्रिएट कर रहा था, अब उसको अपन ने हटा दिया, तो इसका मतलब ये इसके अंदर गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम आर नोट में हो गई, इसी तरह सिमिलर ये कंडीशन थी, यस, यहाँ पर भी यस, दोनों क्या सही है, यस नहीं, रॉन्ग। वही रीजन सेम क्या कि यहाँ पर भी क्या है, कोई जीरो एलिमेंट है, ठीक है, और जीरो एलिमेंट का प्रतिलोम किसमें बिलोंग नहीं करता है, सी में, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि अपन क्या बोलते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि इसमें एक एलिमेंट की वजह से ये क्रॉस लग गया, इसमें तो लगाना ही नहीं। सिमिलर वही कंडीशन जीरो, अपन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको अपन ने हटा दिया तो इस वजह से वही हट गया, तो ये तो बन जाएगा, तो यस। और ये भी तो प्लस के लिए तो क्या होता है, माइनस है, प्लस में, तो ये अपने थे क्वेश्चन जो कि मैंने सैटरडे को दिए थे, तो आप इसको मैच कर लेना कि आप सही कर रहे हो। ठीक, अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या देखते हैं, अब बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति इसको बोल देंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजीय पद्धति बोल दो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दो, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी कि एक या एक से अधिक अरिक्त समुच्चय का सेट क्या कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है। एक या एक से अधिक कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, आर प्लस डॉट, यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज जेड प्लस, यहाँ पे मैंने लिया क्यू प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक या एक से अधिक जो आपके पास में द्वितीय संक्रियाओं का एक कलेक्शन के साथ में रखना, एक साथ ब्रैकेट में रखना किसी समुच्चय के साथ, वो क्या कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है। तो आप उसकी लैंग्वेज मत रटो, किसकी लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज मत रटो, उसको उसके कंसेप्ट को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या बोल सकते हैं अपन कि आपको एक या एक से अधिक कोई द्वितीय संक्रियाएं दे रखी है, एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, और एक साथ किसको रखें, उस जो एक या एक से अधिक जो द्वितीय संक्रियाएं हैं जिस समुच्चय के लिए है उसको तीनों को एक साथ लिखना, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, ठीक, तो एक साथ लिखना ही क्या कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर प्लस डॉट, प्लस और डॉट दोनों आर के लिए क्या कहलाता है, द्वितीय संक्रिया है। तो अपन आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ोगे आप, रिंग थ्योरी के अंदर। तो रिंग थ्योरी के अंदर अपन वहाँ पे प्लस तथा गुणन संक्रिया देखेंगे कि वो रिंग कैसे बनाता है, क्या है।
अभी तो अपन ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे। ग्रुप में क्या पढ़ेंगे? ग्रुप में प्लस संक्रिया के लिए देखेंगे या डॉट गुणन के लिए, मतलब एक संक्रिया के लिए उस ग्रुप को डिफाइन करेंगे, राइट। वो चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला समूह, द्विचर संक्रियाओं वाला समुच्चय क्या कहलाता है? कोई अरिक्त समुच्चय ए कुछ भी हो सकता है, अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। या मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या हो जाएगा कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया को और उस समुच्चय को साथ में लिखना ही क्या कहलाता है? बीजीय पद्धति कहलाता है, राइट। फिर उसके बाद में सेकंड, तो मैं इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे लिख देती हूँ। एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई अरिक्त समुच्चय बीजीय पद्धति कहलाता है। पद्धति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, R प्लस डॉट जेड प्लस क्यू प्लस, तो ये सब और भी डॉट 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 ETC, तो ये क्या कहलाती है? बीजीय पद्धति कहलाती है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर। नेक्स्ट, हाँ, इसी में इन बीजीय पद्धति का जो अध्ययन करना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बीजगणित अलजेब्रा कहलाता है। मतलब जो अपनी अलजेब्रा है पूरी की पूरी, वो किन पे डिपेंड है? इन पर डिपेंड, ये बीजीय पद्धति पे डिपेंड है। बीजीय पद्धति पे डिपेंड है तो अपन को इसकी स्टडी करनी है। यूनिट फर्स्ट से लेकर लास्ट यूनिट 5th तक अपन इन्हीं के बारे में देखेंगे, इन्हीं के बारे में सर्च करेंगे कि कब रिंग बनेगा, कौन सा फील्ड बनेगा, कौन सी क्या कंडीशन ग्रुप बनेगी, कब क्या होगा, वो सारी कंडीशन इन्हीं पे चलेगी। तो इन्हीं की स्टडी करना ही अलजेब्रा या बीजगणित कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, ग्रुपोइड। क्या हो जाएगा? ग्रुपोइड। तो ग्रुपोइड के अंदर क्या हो जाएगा? कोई जी स्टार ग्रुपोइड कहलाता है कि इसमें क्या हो? एक ही द्विचर संक्रिया क्या हो? परिभाषित हो। ऐसा जी या ऐसा समुच्चय, ऐसा अरिक्त समुच्चय ए ग्रुपोइड कहलाता है। जी भी मत बोलो, आप तो क्या बोल दो कि ऐसा अरिक्त समुच्चय ए ग्रुपोइड कहलाता है यदि उस पर केवल एक ही द्विचर संक्रिया क्या हो? परिभाषित हो। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने बीजीय पद्धति में? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया परिभाषित हो तो वो कौन सी पद्धति कहलाएगी? बीजीय पद्धति कहलाती है। लेकिन ग्रुपोइड में क्या हो जाएगा कि ऐसा अरिक्त समुच्चय जिसमें केवल एक ही क्या हो? द्विचर संक्रिया परिभाषित हो तो वो क्या कहलाता है? ग्रुपोइड कहलाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित, यहाँ पे एक भी मत लिखो, क्या? अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया, अरिक्त समुच्चय पे परिभाषित एक द्विचर संक्रिया ग्रुपोइड कहलाता है, इसे क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे R प्लस हुआ, ठीक है, Z प्लस हुआ, मतलब एक ही संक्रिया क्या हो? एक समुच्चय पे परिभाषित हो तो वो क्या कहलाता है? ग्रुपोइड कहलाता है, राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लो।
लूप क्या कंडीशन होती है कि ऐसा ग्रुपोइड ए स्टार बोल दो या जे स्टार नाम दे दे कुछ भी, कि एक ग्रुपोइड लूप कहलाता है यदि उसके अंदर क्या मौजूद हो, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, मतलब तत्समक अवयव विद्यमान हो, राइट। कि एक ग्रुपोइड लूप कहलाता है यदि उसके अंदर उस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या करे, विद्यमान हो। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लूप कहलाता है यदि निम्न प्रतिबंध का क्या करे, पालन करे। फर्स्ट कंडीशन कि उस जो संक्रिया दे रखी है वो कैसी होनी चाहिए, द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन कि उसके पास में उस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्टार लूप कहलाता है यदि ए स्टार संक्रिया ए में, अब ए समुच्चय जनरली ले लें, जनरली कैसे, कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है, जेड हो सकता है, क्यू हो सकता है, तो वो सारे अपन एग्जाम्पल यहाँ लेंगे। तो स्टार संक्रिया ए में द्वितीय संक्रिया हो, क्या हो, द्वितीय संक्रिया हो। बी कंडीशन, स्टार संक्रिया के लिए क्या जाएगा, स्टार संक्रिया के लिए समुच्चय ए में तत्समक अवयव विद्यमान हो। मैंने कंडीशन बता रखी है। द्वितीय संक्रिया का मतलब तो क्या हो जाएगा, ए दो एलिमेंट उसी ए सेट में से ले, जो नया एलिमेंट मिलेगा वो इसी सेट में होना चाहिए। बी कंडीशन, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन बताई थी, क्या थी कि कोई अवयव, प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान है, उसके लिए ई बिलोंग्स टू ए इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए स्टार ई करे तो ए मिलना चाहिए, उल्टा भी करें तो यही मिलना चाहिए, और ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, लूप। तो ए स्टार लूप कहलाता है निम्न यदि ये दोनों कंडीशन क्या करें, सेटिस्फाई करें। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल n प्लस n माइनस n डॉट n डिवाइड z प्लस z माइनस z डॉट z डिवाइड, यहाँ पे q प्लस q माइनस q डॉट और q डिवाइड, और यहाँ पे q नॉट डिवाइड मत लिखो, यहाँ पे प्लस लिख लो और q नॉट डॉट लिख लो, ठीक है। फिर बात करते हैं r प्लस r माइनस r डॉट r डिवाइड r नॉट प्लस r नॉट डिवाइड डॉट इसके, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बताना है आपको, कि बताइए कि इसमें कौन कौन लूप बनाता है और कौन नहीं बनाता है। तो यहाँ देखो प्लस संक्रिया के लिए यहाँ पे कौन सी संक्रिया है, प्लस संक्रिया के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अपन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो संक्रिया आपको दे रखी है वो उस समुच्चय के लिए क्या बनानी चाहिए, द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए। द्वितीय संक्रिया होगी, अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्लस संक्रिया n में से दो एलिमेंट लेंगे a और b, उसके बीच में कौन सी संक्रिया लगाएंगे, a प्लस b, जो नया एलिमेंट c मिलेगा वो भी n में होगा। कोई से आप n में से एलिमेंट उठा लो, 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, तो उनके बीच में संक्रिया आपने प्लस लगाई तो नया एलिमेंट भी किस में मिलेगा, उसी n में मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस संक्रिया n में द्विचल संक्रिया है, ठीक है। ये कंडीशन होगी पहली सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस समुच्चय के अंदर उस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो।
क्या n में 0 विद्यमान है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये लूप नहीं बनाएगा। माइनस और डिवाइड को तो आप वैसे ही कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनस और डिवाइड के लिए कोई भी तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होता है, मतलब कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कंडीशन। अब डॉट की बात करते हैं। डॉट संक्रिया एन के अंदर क्या है? द्वितीय संक्रिया है। यदि आप स्टार्ट से वीडियो देख रहे हो तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आप इजीली समझ जाओगे कि डॉट संक्रिया द्वितीय संक्रिया क्यों है। क्यों है? दो एलिमेंट अपन उठाएंगे, नया एलिमेंट आएगा जो भी एन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या थी कि स्टार संक्रिया के लिए समुच्चय ए में क्या विद्यमान होना चाहिए? तत्समक अवयव। अब डॉट संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन सा होता है? 1 होता है, ठीक है। अब 1 एलिमेंट n में बिलोंग करता है नहीं करता? करता है, क्योंकि n कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये क्या बनाएगा? लूप बनाता है। अब बात करते हैं किसकी? जेड प्लस की। जेड प्लस के अंदर क्या है? यहाँ पे प्लस संक्रिया द्वितीय संक्रिया है, बताया हुआ है आपको, ठीक है। मेन चीज आप इसको देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि प्लस के लिए जेड में तत्समक होना चाहिए, है यानी 0 जेड में बिलोंग करता है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये क्या बनाएगा? लूप बनाएगा। माइनस और डिवाइड को तो आप कैंसिल ही कर दो। अब गुणन संक्रिया जेड में द्वितीय संक्रिया होती है, आपको पता है। और उसके बाद में सेकंड कंडीशन कि इसके अंदर क्या गुणन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 किस में एग्जिस्ट करता है? जेड में। तो ये क्या बनाएगा? लूप बनाता है। फिर आते हैं अपन प्लस संक्रिया पे। यहाँ पे क्यू के लिए प्लस संक्रिया तो द्विचर होगा, द्विचर होगा, साथ में इसमें प्लस के लिए 0 इसमें बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या बनाएगा? लूप। और ये कैंसिल कर दो, डिवाइड भी कैंसिल कर दो। मल्टीप्लाई के लिए द्विचर तो है, साथ में कौन सी कंडीशन? 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब ये लूप बनाएगा। अब यहाँ बताओ, देखो प्लस के लिए द्विचर है, उसके बाद में प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0। प्लस के लिए तत्समक अवयव क्यू नॉट में विद्यमान होगा क्या? नहीं होगा। क्यू नॉट का मतलब ही क्या होता है? क्यू नॉट का मतलब होता है कि इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? कि कौन सी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। हाँ जी, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन डॉट के लिए 1 इसमें बिलोंग करता है, तो ये क्या बनाएगा? लूप बनाता है। अब इसको देखो, अब ये बनाना है तो ये तो बनाएगा, आर तो बनाएगा बनाएगा, क्योंकि प्लस के लिए द्विचर भी हो गया और आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी हो। इसको कैंसिल और इसको कैंसिल कर दो। डॉट के लिए 1 इसमें होता है, डॉट के लिए 1 तत्समक अवयव है। दूसरी कंडीशन ए में द्वितीय संक्रिया सेटिस्फाई हो रही है, तो ये लूप बनाएगा। वही कंडीशन प्लस के लिए 0 तत्समक अवयव इसमें विद्यमान नहीं है, तो ये नहीं बनाएगा। गुणन के लिए आर नोट के अंदर तत्समक अवयव 1 है, द्विचर भी हो रहा है, तो ये लूप बनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। फिर उसके बाद में एक बताते हैं आपको, ये नॉन, जो कि आपकी अभी तो गया, लेकिन आगे इन फ्यूचर आप जो भी एग्जाम दोगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई नेट दिया, उनमें काम में आती छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बीच बीच में वो बताते होंगे। एक होता है नॉन नेगेटिव। क्या होता है? नॉन नेगेटिव। और एक क्या होता है? पॉजिटिव। मैं आपके लिए ये चीज छोड़ रही हूँ कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है या दोनों का मतलब सेम होता है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओगे, ठीक है। कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव या तो समान है तो क्या है समान, और यदि दोनों डिफरेंट है तो उसके अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ है वो आपको मुझे बतानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ में। अब नेक्स्ट,
सेमी ग्रुप बोल दो, या यहाँ पे ऐसे लिख दो सेमी ग्रुप, कैसे हिंदी दोनों में। देखो नाम क्या है इसका, सेमी ग्रुप, क्योंकि जो ग्रुप होता है उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, 4 कौन कौन सी होती है कि कोई जी स्टार ग्रुप कहलाता है यदि 4 प्रॉपर्टी को या 4 प्रतिबंधों को क्या करे, 4 कंडीशंस को, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन होती है कि स्टार संक्रिया उस समुच्चय जी के लिए द्वितीय संक्रिया होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि स्टार संक्रिया के लिए वो उस समुच्चय, वो स्टार संक्रिया उस समुच्चय के लिए सहचारी होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि उस संक्रिया के लिए उसके उस सेट के अंदर तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि उस संक्रिया के लिए उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब विद्यमान होना चाहिए। चारों कंडीशनों को जो सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। राइट, तो ये बताने की पहले जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी का मतलब आप सब लोग जानते हो, सेमी मतलब आधा। आधा मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करी। अब 2 कंडीशन ऐसे नहीं कि पहली और चौथी ले लो, पहली चौथी मतलब फर्स्ट द्विचर ले लो, लास्ट इनवर्स ले लो, वो नहीं। सेम मतलब बिल्कुल आधा। अगर मतलब ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ए स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि निम्न 2 प्रतिबंधों को का पालन करें। फर्स्ट, ए स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि, ठीक है, यदि फर्स्ट कंडीशन स्टार संक्रिया समुच्चय ए में, समुच्चय ए में द्विचर संक्रिया हो। क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन कि ए स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि स्टार संक्रिया समुच्चय ए में कैसे हो, द्विचर संक्रिया हो। सेकंड कंडीशन बी, स्टार संक्रिया समुच्चय ए में सहचारी, एसोसिएटिव, अर्थात ए बी सी फोर और प्रत्येक 3 एलिमेंट लिए तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इस कंडीशन का क्या करें, सेटिस्फाई करें, तो वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। मतलब कोई ए स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है यदि स्टार संक्रिया समुच्चय ए में क्या हो, द्विचर संक्रिया। दूसरी कंडीशन साचर्य नियम का पालन करे। साचर्य नियम का पालन मतलब स्टार संक्रिया समुच्चय में सहचारी हो, साचर्य नियम इसका। अब अपन आते हैं इनमें एग्जाम्पल में, तो n प्लस n डॉट n माइनस n डिवाइड z प्लस z डॉट z माइनस z डिवाइड q प्लस q डॉट q माइनस q डिवाइड q नॉट डॉट और q नॉट प्लस। ठीक, और या मैं एक और लिख देती हूँ, वो कंडीशन q प्लस, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं q प्लस प्लस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है नीचे। बाकी एग्जाम्पल पर यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्यू का हो गया, क्या रह गया, आर का, आर प्लस आर डॉट आर माइनस आर डिवाइड आर नॉट प्लस आर नॉट डॉट
और यहाँ पे लिख देते हैं आर प्लस सी प्लस सी डॉट सी माइनस सी डिवाइड सी नॉट प्लस सी नॉट डॉट और सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सेमी ग्रुप बना रहा है और कौन सेमी ग्रुप नहीं बना रहा है। सबसे पहले n प्लस की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि द्वितीय संक्रिया, प्लस संक्रिया n में द्वितीय संक्रिया है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि प्लस तथा गुणन संक्रिया प्रत्येक समुच्चय के लिए क्या कंडीशन दर्शाएगा, साचर्य नियम और क्रम विनिमयता का क्या करेगा, पालन करता है। राइट, तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन कि द्वितीय है, सेकंड कंडीशन प्लस संक्रिया है, प्रत्येक समुच्चय के लिए दर्शाएगा, मतलब ये क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो द्वितीय है क्या, बताओ क्या मैंने सही किया है, क्या सही किया है, क्या नहीं है, सही नहीं है। एक बार उसको खोज करके और फिर चेक करना कि सही है या नहीं है। ये सही नहीं है, ये गलत है। क्या द्वितीय है, द्वितीय है, नहीं है। द्वितीय क्यों नहीं है, क्यों प्लस संक्रिया के लिए n के सॉरी 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 हाँ जी, वो तो वो नहीं, हाँ जी, प्लस संक्रिया के लिए द्वितीय तो है, कितनी बार बताया है, सॉरी, कि अपन दो एलिमेंट लेते हैं, n में से लिए, a एलिमेंट n में बिलोंग कर रहा है, b एलिमेंट n में बिलोंग कर रहा है, जो नया एलिमेंट मिलेगा c वो भी किस में बिलोंग करेगा, n में, तो क्या हो जाएगा, वो द्वितीय संक्रिया। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो देखते हैं कि आप लोग बताना इस चीज़ को क्या द्वितीय है या नहीं है। मैं आपको इसमें स्टार बन के दे रही हूँ, चेक कर रही हूँ, आपको पता तो चले कमेंट बॉक्स के अंदर क्या मैंने पहली बात गलत बोली या दूसरी बात गलत बोली, वो आपके लिए कि आप लोगों को कितना आता है, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो उस चीज़ को। तो मैं स्टार डाल के दे रही हूँ, बाकी ये चीज़ मैंने बता दी, ये नहीं है कि मैंने बताई नहीं है कि ये द्वितीय संक्रिया सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे पहले भी मैंने बताई हुई है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कितने रिप्लाई आते हैं कि रियली में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, मैंने स्टार डाल के दी कि ये आपको बताना है कि लूप है या नहीं है। यहाँ बताओ गुणन संक्रिया, वही चीज़, मुझे ही सारा बताना है, चलो बता देते हैं, लेकिन ये तो मैं आपको ये दे रही हूँ। तो डॉट संक्रिया n में बताने की जरूरत, द्वितीय होगा, a n में है, b n में है, प्रोडक्ट लिया वो भी n में होगा, तो द्वितीय होगा। दूसरी बात क्या सी साचर्य नियम, तो गुणन संक्रिया साचर्य नियम का पालन करते हैं, इसका मतलब क्या बना रहा है, सेमी ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है, इसको आपको चेक मतलब बताना है कि सेमी ग्रुप बना रहा है नहीं बना रहा है। ठीक है, सारी कंडीशन मैंने पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द्वितीय संक्रिया है या नहीं है। सेकंड कंडीशन प्लस के लिए मैं नोट लिखवा चुकी हूँ, प्लस और डॉट के लिए क्या नोट लिखवाया मैंने कि प्लस तथा डॉट संक्रिया प्रत्येक समुच्चय के लिए साचर्य और क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखना है आपको, मैं देखती हूँ कितने लोग इसके रिप्लाई करते हैं। ये तो हो गए, ठीक, उसके बाद में जेड प्लस, ठीक, ये सारे प्लस वाले आपको दिए, ये भी आपको यहाँ पे मतलब ये सारी कंडीशन ही आपको बतानी है कि होगा नहीं होगा। चलो आप लोग ये वाली कंडीशन बता देना, इसको तो वैसे ही क्रॉस है, होगा ही नहीं, ये दोनों बताने हैं आपको, ये वाला तो वैसे ही क्रॉस है, माइनस ये डिवाइड भी क्रॉस है, आपको ये भी बताना है, ये कंडीशन बतानी है कि होगा, वो वाली बताते हैं, कुछ नया बताया मैंने। यहाँ पे क्यू प्लस, जो क्यू होता है वो 3 नंबरों से मिलके बना होता है, एक तो क्यू प्लस यूनियन 0 यूनियन क्यू माइनस। क्यू प्लस का मतलब क्या हो गया, कौन से नंबर है इसमें, इसमें ओनली धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर है। कौन से नंबर है इसमें, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मतलब प्लस वाले नंबर आएंगे, इसमें कौन से नंबर है, ओनली नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो क्यू प्लस लिखा है, तो पॉजिटिव नंबर से इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, पॉजिटिव का मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो क्यू प्लस प्लस। अब प्लस संक्रिया के लिए क्या ये सेमी ग्रुप बना रहा है नहीं बना रहा, पहली कंडीशन द्वितीय संक्रिया, द्वितीय संक्रिया सेटिस्फाई होगी, द्वितीय संक्रिया सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन साथ है, तो प्लस है तो होगी।
तो क्या कंडीशन रहेगी, सेमी ग्रुप बनाएगी। ठीक है, तो Q प्लस का मतलब समझ गए। Q प्लस का मतलब होता है कि इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करता है। और मैंने आपको एक दिया था कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आधा रिप्लाई तो आपको कर दिया और आपको बताना है कि दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है। ठीक है, और यही कंडीशन आपको बतानी है, जेड प्लस जेड डॉट क्यू प्लस क्यू डॉट, कि ये सब सेमी ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ये वाली कंडीशन भी आपको बतानी है, चेक करनी है। देखो मैं बता दूंगी अलग बात होगी, एक बार आप तो करके देखो, आप करके देखोगे तो सही लगेगा। ठीक है, हाँ मैं ये इस चीज़ में समझती हूँ कि भाई एग्ज़ाम आ गई तो वो कंडीशन है कि आप कैसे करें कैसे नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो पढ़ने का टाइम है, अभी ये बेसिक कंसेप्ट का नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट भी तो काम में आएगा। कोई ना कोई बंदा तो एमएससी उसका आरयू का एग्ज़ाम देगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। आरयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता क्या है, आरयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये तो क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद रियल के क्वेश्चन आते हैं, ये सभी तो आते हैं। तो वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम फाइनल ईयर के अंदर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम मतलब पूरी नहीं करवाऊंगी, बिकॉज पूरी करवाना मतलब अभी इतना टाइम नहीं है ना पूरा कोर्स हो पाए। मतलब मैं पाँचों की पाँचों यूनिट भी हो जाए, मतलब पूरी की पूरी 15 यूनिट भी हो जाए, 15 यूनिट भी हो जाए आपकी, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हो जाए, तो वो चीज़ बेस्ट रहेगी। इस टाइम पे क्रैश कोर्स बोल सकते हैं उसको एक तरह से, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मेरे 8 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। इससे क्या होगा कि आप लोगों के पेपर तो क्लियर, कोई वो बंदा, अब आप पूरा तो पढ़ चुके हो, अब वो उस बंदे के लिए बेनिफिट होगा कि जो बस पास ही करना है अपन को। अब पूरा करना है तो उसके लिए तो आप पहले से कम्प्लीटली पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हाँ जी। दूसरी बात ये मत समझना आपके जूनियर्स हो, ठीक है, वो ये ना समझे कि मैम फिर स्टार्ट नहीं करेगी, ओनली यहाँ पे इतना ही क्रैश कोर्स करके ही छोड़ दिया। जुलाई से दोबारा से आपके क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे। रेगुलर का मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट के पूरी कंसेप्ट और पूरे के पूरे क्वेश्चंस और पूरे के पूरी थ्योरम्स चलेगी। अभी आपका पिक टाइम है, अब ये पिक टाइम है कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसमें आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर का स्टार्ट होगा, तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स को या अपने सीनियर्स को इस चीज़ को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि उन तक ये चीज़ें पहुँचेगी, और ये चीज़ आपकी पहुँचेगी तो वो क्या है, इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अब बेनिफिट उठाना है तो ज़रूरी है ना ये चीज़ें कि आपको उन तक पहुँचा हो। कई को तो ये पता ही नहीं है कि स्टार्ट हुई है नहीं स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच।